नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा व मऊगंज जिले की 9 स्कूलों को किया गया बंद। कूलिंग सिस्टम के उद्घाटन के पहले ही संजय गांधी अस्पताल में हुआ बड़ा हादसा, नहीं हुई कोई बड़ी जनहानि। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की मूर्ति स्थापना को लेकर मचा सियासी संग्राम। कांग्रेस के आरोपों के बाद भाजपा ने बोला तीखा हमला। और गंदे पानी सड़क निर्माण के मुद्दे को लेकर वार्ड 2 के निवासियों ने चुनाव बहिष्कार की कर दी घोषणा। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा व मऊगंज जिले के कुल 9 स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिनके 21 शिक्षकों की आज काउंसलिंग की गई। रीवा जिले के शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। जीरो इनरोलमेंट यानी शून्य नामांकन वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसी क्रम में कुल 9 स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिसमें से प्रभावित 21 शिक्षकों की काउंसलिंग आज रीवा स्थित जिला शिक्षा अधिकारी केंद्र में की गई। आगे की प्रक्रिया और शिक्षकों के पुनर्योजन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए। काहे की काउंसलिंग हो रही है? शिक्षकों का परिवार में दूसरे जगह था। कुछ स्कूलें बंद हो रही हैं। हाँ, जो जीरो में है, हाँ, उनको आदेश कर रहे हैं दूसरे जगह शिक्षकों को। तो शिक्षकों को दूसरे जगह सम्मिलित करेंगे। क्या कारण क्या है? बच्चे नहीं आ रहे इसलिए स्कूल बंद हो रहे हैं। क्या रीजन है स्कूल बंद होने का? बच्चों का आईडी न बनना, बच्चों का आईडी न बनना। आईडी न बनना? हाँ, बच्चे जैसे बच्चे हैं, अभी बाबा गरीब है, वो आईडी नहीं बनवा पाते हैं। और वो आईडी तो वहाँ पर गिन होता है, बाकी तो नहीं होता कंप्यूटर में। तो छात्र नहीं पहुँचे तो आईडी। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कूलिंग सिस्टम के उद्घाटन के पहले ही हादसे का शिकार हो गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में स्थापित किया गया नया कूलिंग सिस्टम उद्घाटन से पहले ही हादसे की चपेट में आ गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उनके पहुंचने के पहले ही यह हादसा हो गया। इसमें संजय गांधी अस्पताल के डीन की लापरवाही मानी जा रही है। कार्यक्रम शुरू होने से चंद मिनट पहले ही बिजली के पैनल में अचानक आग लग गई। पैनल धू धू कर जलने लगे और पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अस्पताल कर्मचारी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि अस्पताल के किसी वार्ड में या मरीजों तक ये आग नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। नहीं, वो शॉर्ट सर्किट घटनाएं होती रहती हैं और सामान्य बात है। कभी भी हो सकता है, लोड जब ट्रिप होता है थोड़ा सा, तो बिल्कुल तुरंत हमारे अग्निशमन जो कर्मी घूमते रहते हैं लगातार 24 घंटे, उनके द्वारा तुरंत आग पे काबू पा गया 30 सेकंड के लिए मुश्किल से। और ऐसी कोई भी बड़ी घटना कोई ऐसी नहीं थी। ये सामान्य प्रक्रिया है, ये होती रहती है अस्पताल में। रोज एक दो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हाँ, हम उसको कंट्रोल करते हैं। इतना बड़ा अस्पताल है, लोड ट्रिप होता है, लोड कभी बढ़ता है कभी घटता है, गर्मी भी है, तो ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। और हम लोगों ने पूरा उसमें काबू तुरंत पाया गया और बिल्कुल सामान्य है, कोई जानमाल का नुकसान नहीं। तो क्या मेंटेनेंस नहीं होता इसके कारण दिन आग लगती है? नहीं, पूरा मेंटेनेंस होता है और पूरा सब सक्रिय हमारे अग्निशमन, तभी तो हम काबू पा लेते हैं। क्या ये पुरानी वायरिंग है? कुछ हमने वायरिंग के लिए अभी संजय इसमें तो नहीं, लेकिन कुछ जगह जहाँ ऐसी वायरिंग की समस्या है, उसका प्रस्ताव बना के हम लोगों ने भोपाल भेजा हुआ है और जल्दी अप्रूव होकर आएगा। तो निश्चित रूप से वो वाली समस्या भी हमारी जो हमारी हम ज्यादा लोड अभी नहीं रख पा रहे हैं, कुछ ओपीडीज में हम एसी चालू नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी हमको निजात मिलेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री थे। मान लीजिए उनके उद्घाटन करते समय इस तरह की घटना होती तब क्या होता है? नहीं, उनके समय से बहुत पहले हुआ है, ये उनके समय पे नहीं हुआ था। ये हमको आना था करीब 10:30 11 बजे का समय था और ये करीब हो गई हमारे पास 10 बजे की घटना है ये। तो उनसे मैंने उनका टाइमिंग का ऐसा कोई वो नहीं था और बिल्कुल कोई भी ऐसी सामान्य घटना थी और कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। कार्यक्रम में कौन कौन आ रहा है? कार्यक्रम में माननीय हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी और माननीय हमारे विशिष्ट अतिथि में हमारे महापौर, पूर्व महापौर और अपने जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी और हमारे वेंकटेश पांडे जी नगर निगम अध्यक्ष आ रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की मूर्ति स्थापना पर रीवा में एक बार फिर सियासी जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस के आरोपों के बाद अब भाजपा ने भी हमला बोला है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति स्थापना को लेकर रीवा में राजनीति गर्मा गई है। नगर पालिक निगम अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता वेंकटेश पांडे ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर न सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है, बल्कि श्रीनिवास तिवारी का अपमान भी कर रही है। वेंकटेश पांडे ने कहा कि जिस स्थान पर कांग्रेस मूर्ति स्थापना करना चाह रही है, वहां के लिए नियमों के मुताबिक अनुमति नहीं ली गई। उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा के महापौर थे, तभी श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति लगाने की घोषणा की जा चुकी है।
वेंकटेश ने आगे कहा कि कांग्रेस को पीटीएस चौराहे पर श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति स्थापना करने का विकल्प भी दिया गया है, लेकिन कांग्रेस खुद राजनीति कर रही है और वास्तव में वो नहीं चाहती कि स्वर्गीय तिवारी की मूर्ति लगे। ये एकदम निराधार आरोप लगा रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और आदरणीय तिवारी जी की मूर्ति लगाने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी का महापौर था, उस समय ये निर्णय लिया गया था कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति एसएफ चौराहे पे लगाई है। लेकिन यहाँ पर लगाई जा रही है, वहाँ उसकी अनुमति कांग्रेस ने ली थी। उन्होंने जो मुझे जानकारी मिली है, उन्होंने कोई अनुमति वहाँ नहीं दी है, केवल नगर निगम के पास है। इसकी एक प्रक्रिया होती है, सांस्कृतिक विभाग से कई जगह से लेना चाहिए, तो उन्होंने उसकी भी अनुमति नहीं ली। उसके बावजूद भी उनको ये भी ऑफर दिया गया कि पीटीएस चौराहे पे जो मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय भगवान दास शास्त्री जी के नाम से स्थान था, वो भी देने की बात की जा रही, उसको भी वो नहीं लगाने को तैयार है। ये कुल मिला के राजनीति कर रहे हैं, जी का स्टेचू नहीं लगवाना चाहते, उनको मजाक बना रहे हैं। ये केवल एक राजनीति कर रहे हैं, उनके प्रति इनकी कोई सद्भावना नहीं है। ये खुद नहीं चाहते कि श्री जी की मूर्ति लगे। पीटीएस तिराहे में उनका स्वागत है। गंदे पानी और सड़क निर्माण के मुद्दे को लेकर आज वार्ड क्रमांक 2 के निवासियों ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 2 में गंदे पानी की निकासी न होने, रोड का निर्माण न होने के भड़के वार्ड वासियों ने प्रदर्शन कर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। वार्ड वासियों ने कहा कि जब तक उनकी गली से गंदे पानी की निकासी, नाली का निर्माण और रोड नहीं बनती, वो वोट नहीं देंगे। रोड का निर्माण न होने, नाली का निर्माण न होने से यहाँ जमा रहने वाले गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे वार्डवासी परेशान है। समस्या जो है यहाँ पे रोड नाली नहीं है, पानी मतलब पानी का निकासी का व्यवस्था नहीं है, और बारिश में जो है तो बहुत जटिल समस्या हो जाती है। यहाँ तक कि उल्टा लोगों के घरों में पानी प्रवेश होता है। स्कूल आने जाने में छोटे छोटे बच्चे गिरते पड़ते हैं, महिलाएं जो बुजुर्ग सियाने हैं वो आए दिन गिरते पड़ते रहते हैं। तो इसलिए मैं शासन प्रशासन से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि यथाशीघ्र जो है रोड नाली की व्यवस्था की जाए, ताकि जो समस्या है वो जटिल समस्या है वो उसका समाधान हो सके। और हमारे जो वार्ड का पार्षद है वो महिला वार्ड है, ममता कुशवाहा, चुनाव होने के बाद फर्स्ट बार आई और फिर उसके बाद आज तक का मतलब है उन्होंने वार्ड का किसी प्रकार का देखने सुनने, मैंने कई बार वार्ड पार्षद से मैं बोला कि भाई कम से कम अपने वार्ड में तो थोड़ा बहुत बीच बीच में घूम जाया करिए, क्या समस्या है। किस तरह की समस्या है? यहाँ बहुत समस्या है, नाली नहीं है, सड़क भी नहीं है, बच्चे स्कूल जाने में परेशानी होती है, यही सब परेशानी है। अरे हम लोग को तो दूसरे की जमीन फंसी है भैया, तो हम लोग को नाली निकालने नहीं दे रहे हैं, हम लोग को अंदर पानी बेड़ना पड़ता है, इतनी परेशानी। रोड है, उधर रोड नहीं खनने देते, इधर से किसी सब जमीन कब्जा कर लिए हैं मुसलमान लोग, इधर भी जमीन है तो पानी नहीं निकल रहा हम लोग का। इसकी शिकायत आपने पार्षद कई बार देख के गए हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। भैया यहाँ इतनी समस्या है कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको पानी भर जाता है तो बच्चों को गोदी में लेके पहुंचाना पड़ता है, या फिर किसी को बोलते हैं तो वो गाड़ी में लेके जाते हैं पहुंचाने, और यदि कोई नहीं है जाने वाला तो बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं। हम लोग हैं पूजा पाठ कहीं भी कुछ भी करने जाना होता है तो भींग के जाओ, है ना, कोई नहीं है कि मतलब यहाँ समाधान करे, ना तो पार्षद सुनते ना तो महापौर। कितनी बार इंसान शिकायत किया, साइन करके नगर निगम में पहुंचाया गया, फिर भी कुछ होता ही नहीं है। अब क्या करें हम लोग? अब हम लोग यही सोच रहे हैं कि अब न तो वोट दिया जाएगा न तो कुछ किया जाएगा। पूरे मोहल्ले वाले हम लोग यही सोच रहे हैं, नाली नहीं बन रहा तो। जिला पंचायत कार्यालय में अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर विधायक प्रतिनिधि सिरमौर ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंपा है। विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह मुरारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जिला पंचायत कार्यालय रीवा में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कार्यालय में जनता की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अधिकारियों द्वारा मिलने वाले जनप्रतिनिधियों का अपमान किया जा रहा है तथा सीईओ और अन्य अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई भी शिकायत हम करते हैं उन पर कोई कार्रवाई की बजाय टाल मटोल किया जाता है। एक साल से जाँच लंबित हैं। हमने सीओ जिला पंचायत जी को पत्र दिया, उसके बाद कलेक्टर रीवा को पत्र दिया, संभाग आयुक्त महोदय को पत्र दिया, संभाग आयुक्त महोदय का पत्र भी सीओ जिला पंचायत को गया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। व्यक्तिगत बात करने पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। हम लोग जाते हैं तो उनका कोई बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं होता सीओ जिला पंचायत का, और बस टाल मटोल हुआ, हम चले आए। हमारे 3-4 मुद्दे थे जिस पर हमने उनसे बार बार कहा, लेकिन उन्होंने उस बात को
कभी समाधान नहीं किया। पहली बात थी, जिला पंचायत में लेखाधिकारी के रूप में श्रीमती नीलम राय पदस्थ हैं। उन्होंने एक भ्रष्टाचार किया था ग्राम पंचायत टीकर, जनपद पंचायत रीवा। उन्होंने जिक्र किया था कि 15वें वित्त से हमने राशि जारी किया है टीकर में नाली निर्माण के लिए, लेकिन सत्र 2023-24 में 15वें वित्त से कोई राशि जारी ही नहीं हुई। जब हमने पूछा कि जब इसमें जो सूची है उसमें ये टीकर का कहीं नाम का जिक्र ही नहीं है, तो फिर आपने 15वें वित्त से कैसे कर दिया। हमने RTI लगाया, RTI में सुनवाई हुई, उस पर भी कोई कार्रवाई जवाब नहीं आया। फिर हमने कमिश्नर साहब को पत्र लिखा कि पहली किस्त अगर 15वें वित्त से गई तो दूसरी किस्त फिर स्टेट फंड से कैसे, उसका कोई जवाब नहीं आया। दूसरा मामला था अनुकंपा नियुक्ति का। इन्होंने अनुकंपा नियुक्ति में व्यापक तौर पर अनियमितता की गई। एक रोजगार सहायक है लगभग 9 वर्ष से। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति अगर संविदा में 5 वर्ष अथवा शासकीय सेवा में 5 वर्ष है, उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी सकती। तो GRS क्या, हमने यही प्रश्न किया था, क्या ग्राम रोजगार सहायक संविदा है या नहीं, अर्धशासकीय है या नहीं, इसका सीओ जवाब नहीं दे पाए आज तक, और न ही कोई कार्रवाई हुई। तीसरा, जिला पंचायत की सम्मान सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ था, सभी सदस्यों को समान रूप से राशि वितरित की जाएगी। सिर्फ अध्यक्ष जिला पंचायत को कुछ ज़्यादा दे दिया जाएगा, लेकिन सीओ और अध्यक्ष ने मिलकर अध्यक्ष जिला पंचायत को 1 करोड़, अन्य सदस्यों को 7 लाख 8 लाख रुपए दिया गया। विधायकों को नहीं दिया गया, जबकि विधायक भी जिला पंचायत के स्थायी मंत्री सदस्य होते हैं। हमने भी कहा कि हमें नहीं चाहिए, हमें बहुत सारे फंड मिल जाते हैं, लेकिन जो सदस्य जीत के आए उनको समान रूप से आप दीजिए ताकि वो भी अपने क्षेत्र का विकास कर सके। फिर भी जो हमने सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित किया तो उसके विपरीत सीओ साहब ने आवंटन किया, जो कि नियम के विपरीत है, सदन की मर्यादा के विपरीत है। जो हम मानो जिला पंचायत का सदन महत्वपूर्ण होता है, सदन में कोई बात हम कहते हैं और आप कुछ और करते हैं, हम जो बात करते हैं मिनट्स में कुछ और आप लिखते हैं, तो ये सारी अनियमितताएं हैं। दूसरा, अभी इन्होंने 30 जुलाई को जिला पंचायत का सत्र बुलाया था समान सभा का। हमने पत्र लिखा कि 28 तारीख से विधानसभा है, सभी सम्मानित विधायक जिला पंचायत के स्थायी मंत्री सदस्य होते हैं, तो कैसे आ पाएंगे, अगर कोई आना चाहे तो कैसे आ पाएगा। तो आप विधानसभा सत्र के समाप्त होने के बाद बैठक करिए, लेकिन उन्होंने उसको भी दरकिनार करते हुए उन्होंने 30 को बैठक बुलाई ताकि हम लोग ना आ पाएँ। और अभी हमारे जनपद जवा में सीओ साहब दौरे पर गए थे, उन्होंने 4 सचिवों को सस्पेंड कर दिया बगैर नोटिस के। हमने पूछा कि आप अगर दौरे पर गए हैं तो एक बजाना चाहिए था कि आप सचिव ने क्या कोई आवेदन दिया है अवकाश के लिए या नहीं, किस कारणवश नहीं आया, आप सस्पेंड कर दिया, ये कौन सा तरीका है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में ऑटो चालक द्वारा युवक के साथ लूट का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि युवक के पास भूटान की करेंसी थी। रीवा में आज एक युवक के साथ ऑटो चालक ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित जितेंद्र गिरी मूल रूप से गंगेऊ के मड़फा का रहने वाला है। उसने बताया कि वो जेपी सीमेंट में काम करता है, इसके अलावा खाना बनाने का काम भी करता है। उसने कहा कि उससे ऑटो चालक ने 2600 रुपये लूट लिए, जो कि भूटान की करेंसी थी। इसके अलावा 40,000 का मोबाइल भी आरोपी लेकर फरार हो गए। जितेंद्र को उम्मीद है कि रुपयों के आधार पर लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। रहता रीवा में हूँ, गांव मेरा गंगेऊ से अंदर मड़फा में है।
क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ऑटो वाला हुआ, लूट पीट किया रीवा में ही। क्या क्या लूट लिया आपके? मारे? मोबाइल और पर्स सब लूट लिया। मेरे पास एक प्रूफ है। कितना पैसा लिए थे? कितना पैसा लिए? 2600 रुपये था कैश और 40,000 का मोबाइल। ये है भूटान की नोट। ये भूटान की करेंसी है? जी। आप व्यापारी हैं? नहीं, मैं कुकिंग करता हूँ, खाना बनाता हूँ। वो भूटान से आए? कहाँ पे आए? भूटान से? जेपी सीमेंट कंपनी में काम करता हूँ और खाना बनाता हूँ। तो रहने वाले कहाँ के आप? रहने वाला मैं रहता रीवा में हूँ, लेकिन बताया ना मेरा गंगेव से अंदर घर है। गंगेव के पास है? जी। कितना ये कहाँ की करेंसी है? ये भूटान की करेंसी 1 रुपये है। कितना लिए थे आप? यही लूट लिए हैं? यही बस बचा है सर, तो मैंने जवाब दे दिया। क्या इसके आगे का? ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में आज प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 12 सितंबर 2020 का दिन शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय रीवा के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया, जब यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करना था जिन्होंने अपनी मेधा और श्रम से प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय और परिवार का गौरव बढ़ाया। मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल तथा विशिष्ट अतिथि जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र ताम्रकांत का भव्य स्वागत पुष्प गुच्छ अर्पित कर किया गया। स्वागत क्रम में प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर महानंद द्विवेदी, प्राध्यापक प्रतिनिधि डॉक्टर अजय शंकर पांडे, अतिथि विद्वान सहित अन्य कर्मचारी व कार्यालयीन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का प्रेरक संबोधन पूरे सभागार में गूंज उठा। उन्होंने कहा कि आज की युवा प्रतिभाएं ही राष्ट्र की सच्ची पूंजी हैं। मेहनत और लगन से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। आज जिन विद्यार्थियों ने प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल किया है, उनकी सफलता के पीछे कठिन परिश्रम की साधना है। से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके। साथ ही इस महाविद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का भी प्रयास चल रहा है, जिसमें हमें माननीय मंत्री जी के सहयोग की आवश्यकता है। पूरा महाविद्यालय परिवार चाहता है कि आप इस संस्था को मध्य प्रदेश की प्रथम शासकीय डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में प्रतिस्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, जिसके लिए महाविद्यालय आपका सदैव आभारी रहेगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए B.Com LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित हैं हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में B.Com, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों
हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। संजय गांधी अस्पताल में आज मरीजों की सुविधाओं के लिए डस्ट कूलर और व्हील चेयर वितरित किए गए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री, नगर निगम अध्यक्ष सहित अस्पताल डीन व अन्य कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। संजय गांधी अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आज 4 डस्ट कूलर और 17 व्हील चेयर वितरित किए गए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित अस्पताल डीन और अन्य कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। मरीजों के बेहतर देखभाल और आरामदायक उपचार सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने अस्पताल प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल मरीजों को राहत देने वाली साबित होगी। आज आइनॉक्स जो मेडिकल ऑक्सीजन की बहुत बड़ी निर्माता कंपनी है, जो रीवा में भी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई का काम जिनके पास है, उन्होंने अपने CSR फंड से लगभग 20 लाख रुपए खर्च करके संजय गांधी के मेडिसिन विभाग के 4थे मंजिल में 2 वार्डों में जहां बहुत गर्मी की शिकायत आती थी, वहां पर डस्ट कूलर लगाए हैं, जिसमें कि वो पूरे वार्ड एयर कूल्ड हो जाएंगे। और इसी प्रकार से 17 व्हील चेयर भी उन्होंने डोनेट किया है। उसी से संबंधित कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है दिनों प्रतिदिन। स्थिति ये होती, कभी कभी बेड उपलब्ध नहीं हो पाते, इसको ऐसी कोई योजना है कि और कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराएं? इसका एक्सटेंशन हो रहा है लगातार। MCH मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल गायनी जो GMH में पुराना है, उसकी जगह 700 बेड का 750 बेड का एक नया मेडिकल एंड चाइल्ड अस्पताल ही बना रहे हैं हम। पूरा सर MRI और सोनोग्राफी कैंसर का अस्पताल बना रहे हैं, तो सुपर स्पेशलिटी का एक्सटेंशन कर रहे हैं। 250 बेड से 400 बेड कर रहे हैं। ये बढ़ती हुई मरीजों की संख्या इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर चिकित्सा होने लगी है, लोग रेफर नहीं हो रहे हैं। जब जहाँ पे काम होता है वहाँ पे लोग आते हैं। तो यहाँ पर चूँकि सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो इससे मरीज आ रहे हैं और आने वाले मरीजों को ध्यान में रख के हम इसका विस्तार भी कर रहे हैं। यहाँ के बारीक सिस्टम पुराने हो गए हैं, कहीं न कहीं स्टार सर्किट जैसे छोटी मोटी लगाए जाएंगे। रिनोवेशन और रीडेवलपमेंट का जो प्लान है 325 करोड़ जो मंजूर हुए हैं, उसमें सारी चीज़ें होंगी। रीवा के मातन क्रमांक 1 में उमंग दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। प्रदेश भर में उमंग दिवस धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने समाज में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली का संदेश दिया। बच्चों के लिए खेलकूद, नृत्य, संगीत और अन्य गतिविधियों के माध्यम से जीवन में उमंग और आत्मविश्वास बनाए रखने पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य और आत्मबल को मजबूत करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आवश्यक हैं। उन्होंने युवाओं से लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने और सामाजिक सहयोग देने की भी अपील की। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और UNFPA का एक संयुक्त प्रोग्राम है उमंग, जो 9000 से ज़्यादा स्कूलों में पूरे प्रदेश में और 52 जिलों में मनाया जा रहा है। दरअसल इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों को ये सिखाना कि वो आने वाले तनाव का सामना कैसे करें, निर्णय की जो क्षमता है वो कैसे उसमें वृद्धि हो, वो अपनी भावनाओं का प्रबंधन कैसे कर सकें, समस्या का समाधान कैसे करें, डिसीजन मेकिंग कैसे लें, स्व जागरूकता उनके अंदर कैसे आए, स्किल डेवलपमेंट उनकी कैसी हो, समा आलोचनात्मक जो चिंतन है उसमें वृद्धि कैसी हो, उनका अंतर्वैयक्तिक जो पर्सनल जो रिलेशन है वो कैसे डेवलप हो, संवाद कौशल उनका कैसे ठीक हो। तो कुल मिलाकर जीवन के जो विविध पक्ष हैं उसका विकास कैसे हो, इस बात की जानकारी देने के लिए उमंग कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ये मार्तंड स्कूल के साथ भी अन्य बाकी स्कूलों में भी मनाया जा रहा है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।